कंपनी आज बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनियों में कोई विशेष अंतर नहीं दिख रहा है। जवाब में दबाव में विस्थापन आयोग का गठन किया गया, लेकिन सिर्फ कागजों पर किया गया। ऐसा हो सकता है तो सोच सकते हैं आम व्यक्ति के साथ इस राज्य में क्या हो रहा है, और ये सच्चाई है। ताकत के साथ विस्थापितों के हक के लिए आयोग का गठन करती तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। जा रहा है इस बार राज्य सरकार को एक विशेष टीम गठित करते हुए कहीं ना कहीं उचित कार्रवाई करनी चाहिए। विस्थापन आंदोलन में किसी की भी गिरफ्तारी, अपने हक के लड़ाई की गिरफ्तारी को हम निंदा करते हैं। कांग्रेस कोटे से पूर्व मंत्री योगेंद्र प्रसाद और कांग्रेस कोटे से ही पूर्व विधायक अंबा प्रसाद की कल देर शाम गिरफ्तारी होती है। और इस गिरफ्तारी होने के बाद अब इसकी जो धमक है वो झारखंड विधानसभा में देखने को मिलता है। झारखंड विधानसभा में डुमरी के विधायक जयराम महतो उनके साथ खड़े होते हैं। और इतना ही नहीं, बड़का गांव से जो इस मामले पर आया है, वही बड़का गांव से वर्तमान विधायक रोशन लाल चौधरी भी इस मामले पर जो गिरफ्तारी हुई है इस पर अंबा प्रसाद और योगेंद्र प्रसाद के साथ खड़े होते हैं। दरअसल यह एनटीपीसी का जो विस्थापन है, इस विस्थापन को लेकर ये दोनों लगातार मांग कर रहे थे और प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान इनकी कल देर शाम गिरफ्तारी होती है। और गिरफ्तारी होने के बाद जिस तरह जयराम महतो इनके साथ खड़े होते हैं और जयराम महतो ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है वो कहीं ना कहीं उदाहरण देते हुए नजर आ रहे थे कि अब जो एनटीपीसी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनती जा रही है। और क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए पहले हम उनसे जानते हैं। बिल्कुल मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। एक जनप्रतिनिधि जो पूर्व में उनके मंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में भी वह राष्ट्रीय पार्टी की एक अच्छे पद पर धारित है, और उनके परिवार के साथ इस प्रकार की घटना अत्यंत चिंताजनक है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कंपनी आज बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनियों में कोई विशेष अंतर नहीं दिख रहा है। बस तरीके बदले हैं, रूप बदले हैं, रंग बदले हैं, लेकिन शोषण का तरीका आज भी वो जारी है। एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो सोच सकते हैं आम व्यक्ति के साथ इस राज्य में क्या हो रहा है, और ये सच्चाई है। जहां जहां विस्थापन की समस्या है और जहां जहां लोग अपनी जमीन ना देने के पक्ष में है, जमीन अधिग्रहण के खिलाफ है, वहां उनके साथ इसी प्रकार के पुलिसिया दमन और जुल्म किया जा रहा है। इस बार राज्य सरकार को एक विशेष टीम गठित करते हुए कहीं ना कहीं उचित कार्रवाई करनी चाहिए। रैयतों के उनकी समस्याओं को सुननी चाहिए। कुछ दिन पहले तो एक घटना घटी थी जिसमें जिला प्रशासन, माने शर्म कहिए या हंसिए या फिर क्या कहिए, जिला प्रशासन चतरा से, गिरिडीह से, अन्य क्षेत्रों से लोगों को बस में लाई थी जन सुनवाई करने के लिए कि हाँ बड़का गांव में जन सुनवाई हो रही है। फिर क्या हुआ, वहां के जो ओरिजिनल रैयत थे वो वहां सामने गए और बहुत मारपीट हुआ था। एक मैंने साधारण साधारण मैंने कह सकते हैं, ये साधारण घटना नहीं कह सकते हैं कि जिला प्रशासन इस प्रकार का कॉपरेट कर रही है, जो कि चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार को सबसे पहले अगर किसी विषय पर बैठकर समाधान करना चाहिए तो राज्य में विस्थापित की समस्या का समाधान करना चाहिए। इन कंपनियों की ओर से कहा जा रहा है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने लोगों को मुआवजा दिलवाना चाहते हैं, और ये विरोध है कि नहीं, कंपनी अगर ऐसा है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लोकतांत्रिक भारत है, उनको भी अधिकार है अपनी बातों को रखने का। ऐसा नहीं है कि हम लोग उनकी बातों को आप नहीं सुनेंगे। अगर इस राज्य में किसानों की सुनी जाएगी, अगर इस देश में मजदूरों की सुनी जाएगी, तो उद्योग घरानों की उनकी भी सुनी जाएगी। अगर उनको लगता है कि कुछ कोई उनके साथ अपने पद और पावर का दुरुपयोग कर रहा है तो उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, उनको भी तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए, एविडेंस के साथ उनको सामने आना चाहिए। भाइयों के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, जो सवाल आप कर रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है हेमंत सरकार तानाशाही हो गई है, प्रशासन तानाशाही पर उतर आई है, तो प्रशासन किसकी है? प्रशासन अभी हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस भी सरकार में है, उनके मंत्री हैं, और लगातार माननीय पूर्व मंत्री जोगेंद्र साहब के द्वारा वहां विस्थापन को लेकर आंदोलन किया जा रहा था। विस्थापन के आंदोलन को हम भी समर्थन करते हैं, और झारखंड में विस्थापन एक बहुत बड़ा समस्या है, और इस समस्या को लेकर हमने पहली बार
सदन में आए उस समय से लेकर जब भी सदन चला, हमने विस्थापन की बात को, बड़कागांव विधानसभा के विस्थापितों के आवाज को हमने सदन पर रखा है और हमारे ही गैर सरकारी संकल्प के जवाब में, दबाव में विस्थापन आयोग का गठन किया गया, लेकिन सिर्फ कागजों पर किया गया। यदि विस्थापन आयोग को वर्तमान सरकार विस्थापितों के हक में पूरे ताकत के साथ विस्थापितों के हक के लिए आयोग का गठन करती तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। और जो गिरफ्तारी हुई है, विस्थापन आंदोलन में किसी की भी गिरफ्तारी, अपने हक के लड़ाई की गिरफ्तारी को हम निंदा करते हैं, लेकिन ये पूरे परिवार की लड़ाई और सिर्फ वो नौटंकी है, हम इस बात को कहना चाहते हैं। कौन नौटंकी है? योगेंद्र साहब और उनके पूरे परिवार, क्योंकि ये पूरी तरह से आंदोलन उनका फिक्सिंग है और अपना सौदाबाजी पूरा होने के बाद सिर्फ जिला प्रशासन और सरकार से मिलकर वो झूठ मूठ का गिरफ्तारी दिया गया है। मैं इस बात आंदोलन को बेच दिया गया, पूरी तरह बेच दिया गया। हम ये पूछना चाहते हैं, सरकार उनकी है, आज 45 दिन से भी अधिक से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार ने त्रिपक्षीय वार्ता के लिए क्यों नहीं पहल किया? यदि मांग जायज है, यहाँ से कांग्रेस के द्वारा कमेटी का गठन किया गया था, उच्च पार्टी के द्वारा कमेटी भी नहीं गई, फोटो खिंचाने के लिए दिल्ली चले गए राहुल गांधी के पास। सरकार आपकी है, हम भी मांग करते हैं माननीय हेमंत सोरेन से कि आप जल्द से जल्द बड़कागांव विधानसभा से जितने भी विस्थापन की समस्या है उसको लेकर आप बैठक बुलाइए और वहां के विस्थापितों के जो हक है उसको दिलाने का काम करिए। पूर्व में भी आरोप लगे हैं, जोगिंदर साहब का वीडियो वायरल हुआ है, चिट्ठी वायरल हुआ है बेटा के नाम से ठेकेदारी के लिए, और वहां ईडी के द्वारा भी साबित किया गया है करोड़ों की संपत्ति, अवैध संपत्ति कंपनी के साथ मिलकर दलाली करके कमाया गया है, ये साबित है। देखिए कि इस तरह जो पूर्व विधायक और मंत्री की गिरफ्तारी को लेकर अब सदन में इस बात को रखा गया है। सदन में भी जो रोशन लाल है वो सदन में इसकी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में दो विपक्षी पार्टी एक साथ खड़े होते हैं और वहीं इनके साथ जो कांग्रेस है वो भी खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जो महागठबंधन में मुख्य तौर पर जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनके तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सदन में यह आने के बाद क्या मुख्यमंत्री इस पर हस्तक्षेप करते हैं या फिर यह कार्रवाई जैसे चल रही है वो चलती रहेगी। रांची से CNN के लिए जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।